चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सीए के कोर्स के बारे में जानते हैं कि जो सीए का कोर्स है उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से एडमिशन लेना है। और ये कोर्स देखने के बाद आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो एक बार आप देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आराम से सारी चीज़ों को समझ सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा, एक फाउंडेशन रूट होता है, एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। आप या तो फाउंडेशन रूट से भी जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो सीए का, या डायरेक्ट एंट्री रूट से। फाउंडेशन रूट का मतलब क्या होता है, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में बैठ जाओ, उसके बाद आप करो, मतलब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में बैठ जाओ, मैंने ऐसा बोला। उसके बाद आप पेपर दे सकते हो। पर आप एडमिशन आज की डेट में टेंथ के बाद भी ले सकते हो कि टेंथ करो, टेंथ के बाद सीए के एग्ज़ाम के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर लो। जो पहला स्टेप होता है सीए का, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जिसकी फ़ीस कितना होती है बेटा, बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। तो कितनी फ़ीस होती है बेटा, ओनली 9000 रुपीज़। तो 9000 रुपये आप दे के सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और मैं आपको बेटा पहले ही बता दूँ कि जो 9000 रुपये है ये वन टाइम फ़ीस होती है। वन टाइम फ़ीस का मतलब क्या है कि एक बार आपने 9000 रुपये दिए और उसके बाद 1500 रुपये लगेंगे आपके एग्ज़ाम के समय, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो 1500 रुपये एग्ज़ाम के और 9000 रुपये ये फर्स्ट बार आपके लगे। लेट्स सपोज़ कि बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको सुना ही होगा, सीए में होता रहता है ये तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा अगर फेल होता है तो अगली बार क्या फिर से उसको 9000 रुपये देने पड़ेंगे? ऐसा नहीं होता। उसको अगली बार फिर से कितने रुपए देने, 1500 रुपये दो और एग्ज़ाम में बैठो और आराम से फिर से पेपर दो। अगली बार नहीं होता है तो फिर से 1500 रुपये दो। ऐसे करके आपको 6 से 8 बार मौके मिलते हैं फाउंडेशन में, कि 6 से 8 बार आप कर सकते हो। और उसके बाद आप चाहो तो इसको रिन्यू भी करा सकते हो छोटी सी फीस देके। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो फाउंडेशन के लिए आपको 9000 रुपये का वन टाइम रजिस्ट्रेशन देना है, और 1500 बार बार लगेंगे जब तक आपका फाउंडेशन का पेपर नहीं निकल जाता, ठीक है। और फाउंडेशन में आप बैठ कब सकते हो, याद रखना बेटा, रजिस्ट्रेशन तो 10वीं के बाद ही हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन तो 10th के बाद ही हो जाएगा। लेकिन आप पेपर में कब बैठ पाओगे, आफ्टर दी 12th एग्जामिनेशन, जब 12वीं के पेपर होंगे उसके बाद ही आप बैठ सकते हो। क्लियर है? तो इतना क्लियर हुआ सीए फाउंडेशन के लिए। अब सीए फाउंडेशन को पहले और अच्छे से समझ लो। फीस क्लियर हो गई, सारी बातें। 9000 रुपये रजिस्ट्रेशन के और 1500 रुपये बार बार लगेंगे एग्जामिनेशन के, 9000 रुपये वन टाइम है। सीए फाउंडेशन के अंदर बेटा टोटल होते हैं 4 एग्ज़ाम, ठीक है। सीए फाउंडेशन के अंदर आपके टोटल 4 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। जो पहला एग्ज़ाम है वो होता है आपका अकाउंटिंग का, फिर दूसरा एग्ज़ाम हो गया आपका बिजनेस लॉ का, तीसरा एग्ज़ाम हो गया आपका इकोनॉमिक्स का, चौथा एग्ज़ाम हो गया आपका मैथ्स का, ठीक है। या आगे पीछे आप कह सकते हो, जो भी है। 4 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, मैथ हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ये 4 एग्ज़ाम होंगे। जो आपका इको और मैथ है बेटा, इको और मैथ ये दोनों आपके एमसीक्यू हैं, यानी कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर आएगा, एमसीक्यू एमसीक्यू कंप्लीट, इको और मैथ, इकोनॉमिक और मैथ। और जो आप अकाउंट्स और लॉ है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे 100 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। और ये भी कितना है बेटा, 100 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। पूरे 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, यानी कि टोटल कितना हो गया बेटा, 400। और फाउंडेशन के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या हुआ, 400 में से कितने नंबर लाने होंगे, कम से कम आपको 200 नंबर लेकर आने पड़ेंगे 400 में से। 200 भी कैसे लाने हैं, मतलब ये नहीं कि कैसे भी करके आप 200 ले आओ, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट में मिनिमम पहले 40 होता था, बट अब आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम कितने लाने हैं, 50 50 50 50, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज बेटा 200 आ गए आपके सभी सब्जेक्ट में, मतलब ऐसा समझो हर सब्जेक्ट की पासिंग क्राइटेरिया 50 है। आपको हर सब्जेक्ट में 50 लाने हैं तो लाने हैं, 50 आएंगे तभी आप पास होगे। आप वैसे बेशक से 300 ले आओ टोटल में, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपके 50 से कम है तो भी आप फेल कंसीडर किए जाओगे, आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा। क्लियर है? ये फाउंडेशन का है। तो फाउंडेशन का लमसम हमारे दिमाग में क्या बैठा बेटा, कि फाउंडेशन के लिए हमें 9000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, 1500 रुपये की एग्जामिनेशन फ़ीस है, 4 एग्ज़ाम है। चारों एग्ज़ाम अकाउंट, लॉ, मैथ और इकोनॉमिक्स के हैं। मैथ और इकोनॉमिक्स आपका एमसीक्यू बेस है, और अकाउंट और लॉ आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव है। 100 मार्क्स का आपको लिखना है। और पासिंग क्राइटेरिया कितना है इसका, 50-50 मार्क्स, यानी कि हर पेपर में आपको 50 नंबर लेकर आने ही पड़ेंगे, ठीक है। और टोटल आपका 200 में से 200 नंबर होगा 400 में से, तो आपको पास कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये तो हो गया आपका फाउंडेशन का क्लियर। अब क्या होता है बेटा, ये क्या है फिर डायरेक्ट एंट्री रूट, ये भी तो समझाओ सर। फाउंडेशन तो चलो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि फाउंडेशन से जाएँ 12वीं के बाद हम पेपर दे सकते हैं। अब डायरेक्ट एंट्री रूट ये क्या है, ये क्या होता है बेटा, कि जो फाउंडेशन के बाद जो अगला लेवल होता है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट। सीए इंटर भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सीए इंटर, ठीक है। तो सीए इंटर कैसे करोगे,
आप दो तरीके से, या तो आपको फाउंडेशन नहीं देना चाहते आप, मतलब ये जो मैंने बताया 9,000 रुपये 4 एग्ज़ाम, ठीक है, और 12वीं के तुरंत बाद, अगर आपको ये नहीं देना तो आप क्या करो, आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 3 ईयर्स। तो 3 साल आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर 3 साल के बाद आप किस में एडमिशन लो, अपना इंटरमीडिएट में। और फिर इंटरमीडिएट में आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन कराओ और डायरेक्ट इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दो। और ये तरीका कौन सा बताया, फाउंडेशन वाला, कि उसके अंदर पहले आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम दोगे, पहले आप फाउंडेशन के दोगे, देन आप उसके बाद किसके आओगे, इंटर के। तो बेटा जिस बच्चे को लगता है कि ये भी अच्छा है कि इस केस में, मतलब ये डायरेक्ट एंट्री वाला अच्छा है कि इस केस में तो भाई मेरे सीधा मेरे को फाउंडेशन देना नहीं है, डायरेक्ट मैं कहाँ आ जाऊँगा, इंटरमीडिएट में आ जाऊँगा। बट बेटा थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता ये चीज़ ठीक है। आप खुद सोचो, आपको यहाँ पे सिर्फ 4 एग्ज़ाम देने हैं और वो 4 एग्ज़ाम आप जल्दी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सीए फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीए फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम होते हैं बेटा, वो साल में 3 बार होते हैं। कितनी बार? 3 बार। 3 बार कब कब? एक तो हो गया जनवरी में, एक हो गया जून में, और एक हो गया सितंबर में। ठीक है, जनवरी, जून और सितंबर 3 बार एग्ज़ाम होते हैं। यानी कि 3 साल में आप 9 बार पेपर दे सकते हो। क्या नहीं लगता आपको सीए फाउंडेशन निकलेगा नहीं? अगर बेटा 9 बार में नहीं निकल रहा तो सीए मत करो बेटा, 9 बार बहुत होता है फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो इतना इतना ज़्यादा टाइम आपके पास है तो बेटा ये इतना लंबा टाइम आप 3 साल वेस्ट करोगे अपनी ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन में भी आपको नंबर चाहिए बेटा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगा। ग्रेजुएशन में टोटल आपको 55% होना चाहिए अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, और अगर आप अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपके 60% नंबर होने चाहिए। मतलब कोई आर्ट्स का बच्चा है या कोई साइंस का बच्चा है, उसको सीए करने का मन कर रहा है तो वो भी सीए कर सकता है, बट उसके लिए ग्रेजुएशन में कितना नंबर होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन से, अगर आपको इंटर करना है तो इन दिस केस डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको फाउंडेशन नहीं देना होता। हाँ देखो, कुछ कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पहले नहीं पता था कि कैसे करना है सीए के बारे में, या कंडीशन ठीक नहीं थी, या जो भी है सच कोई रीज़न हो, लोगों ने डरा दिया था। ठीक है, और अब उनकी ग्रेजुएशन हो गई है और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, 55% है, 60% है, वो लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डायरेक्ट एंट्री से आइए, फाउंडेशन नहीं देना, सीधा इंटरमीडिएट में एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो आपका फाउंडेशन क्लियर। ठीक है, अब अगर कोई भी डाउट आए बेटा कमेंट बॉक्स में आप इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही आपका फाउंडेशन हुआ, तो फाउंडेशन होने के बाद अब इंटरमीडिएट में आए। अब इंटरमीडिएट में क्या होता है, सबसे पहले इंटरमीडिएट करने से पहले आपको 18,000 रुपये देने हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के, मतलब जैसे फाउंडेशन भी देते हैं 9,000 रुपये एक बार, ऐसे ही यहाँ पर भी कितनी बार देने हैं बेटा, एक ही बार देने हैं, और उसके बाद बार बार आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होती है। अब ध्यान से समझो बेटा इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जैसे आपके फाउंडेशन में 4 एग्ज़ाम होते हैं, उसी तरीके से सीए इंटर में आपके 6 एग्ज़ाम होते हैं। कितने? 6 एग्ज़ाम। वो 6 एग्ज़ाम बेटा 2 पार्ट में बटे हुए हैं, 2 पार्ट में। एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 एग्ज़ाम, मतलब 3 एग्ज़ाम इधर दे सकते हो आप और 3 एग्ज़ाम इधर दे सकते हो। इसका मतलब क्या है बेटा कि 6 एग्ज़ाम को आप एक साथ नहीं देना चाहते इंटर में, तो कोई बात नहीं, आप 3-3 करके पेपर दो और पास हो। बट कंडीशन है कि तीनों में एक साथ बैठना है और एक साथ पास भी होना है। ऐसा नहीं है कि आप 3 में से किसी एक में पास हो गए, 2 बाद में दे दो, ऐसा नहीं करना है आपको तीनों एग्ज़ाम एक साथ देने हैं। ठीक है, जब इसका पासिंग क्राइटेरिया बताऊँगा तो वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, वहाँ पर क्लियर होता है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझो, सीए इंटर के लिए आपको 6 एग्ज़ाम देने हैं, 18,000 रुपये की फ़ीस भरनी है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं, 6 एग्ज़ाम के 2 टुकड़े करके 3-3 करके देना चाहो 3-3 करके दो, 6 के 6 एक साथ देना चाहो 6 के 6 एक साथ दे दो, तो भी आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद आप क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो इसका पासिंग क्राइटेरिया। कि बेटा इंटरमीडिएट में पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में, यानी कि पर सब्जेक्ट आपको कितने नंबर चाहिए, ओनली 40। ध्यान से समझना, पासिंग क्राइटेरिया बड़ा परेशान करता है। लेट सपोज आपने ग्रुप 1 दिया, ठीक है, ग्रुप 1 में कितने एग्ज़ाम है, 3, तो 40-40 करके आपको 3 बार हो गए। मैंने क्या बोला, पासिंग क्राइटेरिया पर सब्जेक्ट कितना है, 40, तो टोटल कितना हो गया, 120। अभी भी आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, फेल। ठीक है, अनसक्सेसफुल, अभी भी आप क्या हो, फेल हो, अनसक्सेसफुल हो। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, ये कितना हो गया, 40-40-40, और ये कितने में से नंबर है आपके, 100-100-100, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 300। तो 300 में से कितना आ रहा है, 120, नहीं चलेगा। 300 का 50% आपको होना चाहिए टोटल में, यानी कि टोटल में 50%, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 होना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में 40-40 लाओगे तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप 40 रखो,
किसी अदर सब्जेक्ट में, जैसे एक में 40 आए तो किसी और सब्जेक्ट में लेट सपोज इसमें आ रहे हैं बेटा आपके 50 मार्क्स और इसमें आ रहे हैं लेट सपोज आपके 71 मार्क्स, ठीक है। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो बताइए कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 161। तो अब आपका कितना हो गया 161। तो नाउ यू विल कंसीडर पास। तो आपका ग्रुप 1 पास, और ज़िंदगी में दोबारा फिर आपको ग्रुप 1 नहीं देना, फिर आपको ग्रुप 2 देखना है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे। क्लियर है? यहाँ पर आप पास कंसीडर किए जाओगे। ठीक। अब बेटा होता क्या है, ये चीज़ समझिए। इतना समझ आया कि हर सब्जेक्ट में कितना चाहिए? 40 नंबर, और टोटल में कितना चाहिए? 150 नंबर, तभी आप पास माने जाओगे। अब लेट सपोज आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। कैसा कि टोटल आ रहा है बेटा, टोटल में आए आपके 160, ठीक है, और यहाँ पर हुए आपके 39। अब दिक्कत क्या है ना, आपका ग्रुप फेल, मतलब ग्रुप 1 अब आपको दोबारा देना पड़ेगा। क्यों? सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से आपको, अब 1 मार्क्स की वजह से आपका ये रुक गया, ग्रुप रुक गया। तो ग्रुप 1 में अब आप दोबारा नहीं बैठ सकते, दोबारा बैठना पड़ेगा मतलब आपको ग्रुप 1 में, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट गया। इसका मतलब क्या है, अब आपको एक सब्जेक्ट गया। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कितने नंबर है? 71। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पर कितने नंबर है इसमें आपके? 71। तो बेटा एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज़्यादा नंबर ले आते हो, ये सिर्फ इंटर और फाइनल के लिए बेटा, जो इसके बाद लेवल है फाइनल, उसी के लिए। अगर किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज़्यादा नंबर ले आते हो तो क्या होगा, तो आपको वो पेपर अगले कुछ अटैम्प्ट तक, जैसे 3 या 4 अटैम्प्ट तक दोबारा वो पेपर नहीं देना। मतलब अगर आपके इस सब्जेक्ट में 60 और उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन 2 सब्जेक्ट में ही आपको अपीयर होना है, अगली बार आपको ये पेपर नहीं देना। अगर आपको 60 है उससे ज़्यादा है, अगर यहाँ पर भी 60 से कम होता तो तीनों ही देने पड़ते। क्लियर है? तो अगले 2 अटैम्प्ट में आप बैठो आराम से 60 से, फिर वही अपीयर 40 वाली बात रहेगी, ले आओ और पास हो जाओगे। बट टोटल आपका वहाँ पर भी 150 होना चाहिए, ठीक है। तो 60 नंबर लाने का भी बेनिफिट होता है, एग्जाम्शन मिल जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्जाम्शन। कि उस पेपर की आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी और आपको वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और जो मैंने अभी आपको पास होने का तरीका बताया, यही सेम चीज़ ग्रुप 2 में लगेगी, और यही सेम चीज़ हमारे सीए इंटर के बाद सीए फाइनल में भी लगेगी, ठीक है। यही सेम चीज़ हमारे सीए फाइनल में भी लगेगी, ठीक है। सीए फाइनल में भी सेम आपके 6 एग्ज़ाम है, 6 एग्ज़ाम, 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसमें भी 3 एग्ज़ाम, इधर भी 3 एग्ज़ाम। समझ आ रही बात? तो बेटा अल्टीमेटली अगर आपको सीए पास करना है तो फाउंडेशन के अंदर 4 एग्ज़ाम, इंटर के अंदर 6 एग्ज़ाम, फाइनल के अंदर 6 एग्ज़ाम। तो टोटल आपके कितने? 16 एग्ज़ाम आपको देने हैं, आपका सीए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप पेपर पास कर सकते हो तो वो चीज़ें किसी भी कीमत पे आप आराम से कर लोगे। क्या वो चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने बताया इंटरमीडिएट हुआ। अब इंटरमीडिएट का आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसके लिए आपको कम से कम 8 महीने का स्टडी पीरियड लगता है, कि 8 महीने बाद ही आप पेपर में बैठ सकते हो। 8 महीने बाद आप पेपर में बैठ सकते हो, ठीक है। 8 महीने बाद पेपर में बैठ सकते हो, और उसके बाद पेपर पास कर लो। दोनों ग्रुप लिखा है ना, बोथ द ग्रुप आपको पास करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये पहला काम है, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, इंटरमीडिएट के बाद जब आपका पेपर पास हो जाए तो उसके बाद ये थोड़े थोड़े कोर्सेज हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है आपकी, जिसको आर्टिकलशिप भी कहते हैं। ये कोर्स है, इस कोर्स को आपको करना पड़ता है, आईसीएआई की तरफ से ही होता है, ठीक है। जो आपका इंस्टीट्यूट है ICAI, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक। यही आपका ये ICITSS का कोर्स कराती है, जिसके अंदर आप थोड़ा कंप्यूटर वगैरह के बारे में सीखोगे। ज़्यादा कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी होती है, इजीली आप इसमें आराम से कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे ये चीज़ करोगे और आपका इंटरमीडिएट होगा, तो इंटरमीडिएट हो गया और ये चीज़ हो गया। अब आप अगले स्टेप पे आओगे, क्या? फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराओ। वही चीज़ बेटा 18,000 के आसपास इसकी भी फ़ीस है, और वही एग्जामिनेशन फ़ीस भी जाती रहेगी। 18,000 वन टाइम फ़ीस दो फाइनल की। देन आपको 2 साल की क्या करनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। ये कहाँ पे करोगे? कोई भी आपका जो सीए हो ढूंढना, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा जिसको आर्टिकल्स की नीड हो। आर्टिकल कौन? आप। आर्टिकल कौन हुआ? आप, जो उसके लिए काम करेगा, ठीक है। और बदले में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देगा। थोड़ा पैसा कितना होता है बेटा? आईसीआई ने बोल रखा है फर्स्ट ईयर का मिनिमम कितना है बेटा? 5,000। कि कोई भी सीए आपको जब भी एज अ आर्टिकल रखेगा तो हर महीने कितने रुपए देगा बेटा? मिनिमम 5,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे।
ठीक है। तो ये कितने साल की हो गई बेटा, 2 साल की। तो 2 साल तक आपको 5-5 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे और नेक्स्ट ईयर वो बढ़ जाता है। जैसे पहले साल 5 हज़ार है तो उसके अगले साल कितना हो जाएगा बेटा, 6 हज़ार हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो ये बेटा ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, मिनिमम। अगर बहुत बड़ी बड़ी फर्म है, अच्छी फर्म है सीए की, काम ज़्यादा है उनके पास, ठीक है, और अपने आर्टिकल को देते हैं पैसा, तो बेटा ये 10 हज़ार 15 हज़ार तक भी जा सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग में। क्लियर है। यहाँ पर आपको क्या है, काम भी सीखने को मिल रहा है, थोड़ा पैसा भी मिल रहा है और आपका खाना खर्चे का पैसा भी निकल जाता है, आने जाने का, आपको फ़ीस वगैरह देनी है। तो बेसिकली अगर आप इंटर पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों, 2 साल की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, काम भी सीखने को मिल जाएगा और इंटर के बाद आप कहीं पे भी जाओ जॉब के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा बट हाँ 30-20 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी अगर आपको काम आता होगा तो। ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। उसके बाद क्या होता है बेटा, जैसे ही आप सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके बाद ना कुछ सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल होते हैं कि ऑनलाइन कुछ पेपर होते हैं वो आपको देने होते हैं। ये भी इजी होता है, इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ आपको कोर्सेज करने होते हैं जिसको बोलते हैं एडवांस आईसीआई टीएसएस, यानी कि जैसे आपने इंटर के बाद किया था ना येरा, ठीक है, उसके बाद फाइनल के लिए भी आपको करना पड़ेगा। देन आप क्या करना है, सीए फाउंडेशन में अपीयर हो जाओ। ये कब हो सकते हो, जिस दिन आपकी आर्टिकलशिप ख़त्म होगी 2 साल की, उसके उसके 6 महीने बाद, उसके 6 मंथ्स लेटर आप क्या कर सकते हो, सीए के पेपर में बैठ सकते हो, यानी कि फ़ाइनल के पेपर में बैठ सकते हो। तो 6 महीने बाद आप फाइनल के पेपर में बैठोगे, पेपर दोगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, आपको अगर ये अलग से एक कोर्स होता है उनकी तरफ से आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं। ठीक है, देन आप सीए फाइनल के दोनों ग्रुप पास हो गए, आप अप्लाई करोगे मेंबरशिप ऑफ आईसीआई के लिए और आप क्या कहलाओगे, क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है बेटा, इस तरीके से सीए की आपकी जर्नी है। तो बेटा अगर आप बेसिकली देखो कि सीए की जर्नी में पैसा कितना लगा, देखिए मेरे पास ना कई बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, कभी कभी बच्चे सामने से पूछते हैं कि सर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्या। मैं उनको वही चीज़ समझाता हूँ कि बेटा आप खुद समझो, फाउंडेशन में आपने कितने रुपए दिए, 9 हज़ार। सीए इंटर में आपने कितने दिए, 18 हज़ार। ठीक है, सीए फाइनल में आपने कितने दिए, 18 हज़ार। ठीक है, कुछ बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपका लगता रहेगा। ठीक है, ये आपका कुछ एक अमाउंट लग रहा है, कितना हो गया, 18 36 और 9 45 हज़ार रुपये। ये आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हो गई। फिर आपके जो भी अटैम्प्ट लगते हैं, कुछ होता है बार बार आप फेल होते हो, जो भी होता है, तो वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है जो कोई बहुत बड़ी नहीं है। कभी 1500 रुपये, कभी 2700 रुपये, कुछ इस तरीके से आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाती है। तुम कितनी भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मान लो, 15 हज़ार एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मान लो, तो भी कितने रुपए लग रहे हैं आपके, 60 हज़ार रुपये लग रहे हैं। देखो, सीए वाले मीन्स आईसीआई वाले आपसे कोई ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे। ठीक है, जो आप पैसा देते हो वो होता है बेटा आपकी ट्यूशन की फ़ीस का। ठीक है, आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा दोगे, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेटा जितना मर्जी दे दो। अभी कोई बच्चा है बेटा नॉर्मल ट्यूशन में पढ़ रहा है, 1000 रुपये महीने की फ़ीस दे के भी पढ़ लेता है, 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, 1000 रुपये महीने के दे के भी पढ़ लेता है। वही चीज़ आप बाईजूस में जाके पढ़ो, क्या 1000 रुपये मान जाएगा वो महीने के, नहीं मानेगा ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आप कहाँ से ट्यूशन पढ़ रहे हो। क्लियर है, आपको कहाँ से समझ आ रहा है। कुछ बच्चे तो बेटा ये 1000 भी नहीं देते, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। कई बच्चे ऐसा बेटा सीए के लिए भी करते हैं, सीए के कई अच्छे अच्छे टीचर ऑनलाइन यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। तो बेटा लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो अच्छे अच्छे टीचर्स का कोर्स लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपका निकल जाएगा, टाइम बचेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है टाइम की। तो बेटा 60 हज़ार रुपये आपके लग रहे हैं एक बार, और 2 साल की आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे। बताओ मुझे, 2 साल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे उसमें आपको कितने रुपये मिलने वाले हैं, बताओ। पहली साल अगर 5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो 12 महीने के कितने हो गए बेटा, 60 हज़ार रुपये तो यही हो गए। दूसरी साल आपको 6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो ये भी आपको 12 महीने के कितने हो रहे हैं, बताओ। 12 महीने के 72 हज़ार रुपये। तो सोचो, इतना पैसा तो आपको मिल ही रहा है और ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, काम अच्छा है, अच्छी फॉर्म में जा रहे हो। मिनिमम इतना तो मिल ही जाता है आपको। ठीक है, तो इतना पैसा आपको मिल रहा है, 1,32,000 रुपये, और आप लगा कितना रहे हो, 60 हज़ार रुपये सी आईसीआई वालों को दे रहे हो। आईसीआई ये इंस्टीट्यूट है बेटा, जहाँ जहाँ जो आपके पेपर कंडक्ट कराते हैं। जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड में पेपर होते हैं ना, सीबीएसई आपका एक बोर्ड है, पैसा आपके पेपर कंडक्ट कराता है, आपको सर्टिफिकेट देता है। उसी तरीके से आईसीआई है बेटा, ये भी आपको आपके पेपर कंडक्ट कराएगा, आईसीआई आपके पेपर लेगा, यही पेपर चेक करेगा, सारी चीज़ें ये होती हैं। आपका इसका कोई कॉलेज नहीं होता। ठीक है,
सीए का कोई कॉलेज नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना, आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करो, अपना इंस्टीट्यूट में जाओ, कोचिंग वगैरह अगर आपको लेनी है तो लो, वरना ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, सीए करके मिलेगा क्या? बच्चों का क्वेश्चन आता है ना, सर सीए तो कर लें, अब क्या करें? ठीक है बेटा, तो सीए के अंदर जितना भी आप काम करते हो, जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो 2 साल के अंदर प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ पर आप जो भी चीज़ें करते हो, वहीं से आप क्या करते हो, सीए का काम सीखते हो कि क्या करते हैं। बेटा जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है ना, एक देश को संभालता है, उसी तरीके से बेटा सीए उस देश के फाइनेंस को संभालता है, पैसे को संभालता है। ठीक है, सरकार तक टैक्स पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आपका टैक्स कम से कम सरकार के पास जाए, ये भी देखता है। ठीक है, मतलब सही जाए, ना ज़्यादा जाए ना कम जाए। ठीक है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो धीरे धीरे आप सीखोगे, टैक्सेशन का काम होता है हमारा, ऑडिट का काम होता है। ठीक है, सीए का क्लियर है। अकाउंटिंग का तो हो रहता ही रहता है, तो बेटा बेसिकली आप कोई भी कर लेते हैं आज की डेट में, बट मेन काम क्या होता है बेटा, टैक्स और ऑडिट का। ये 3 काम होते हैं। इसके अलावा बेटा कंसल्टेंसी दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टिंग लाइन में पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम सीखते हैं बेटा पढ़ाई में। बहुत अच्छा कोर्स है, आप इजीली कर सकते हो। आपको बस डेडिकेशन होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेके, कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, डेली के आप कंसिस्टेंसी 6 आवर्स निकालो ना। कंसिस्टेंसी बेटा ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, कि कंसिस्टेंसी से आपको देने हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, आज मेरा बर्थडे है, अरे नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, आज दिवाली है आज नहीं पढ़ेंगे, आज होली है आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप होली मनाओ, दिवाली मनाओ, सब मनाओ, पर डेली 6 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, तो आपका सीए बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अपना टाइम पीरियड मान के चलो बेटा, 12वीं में आप 17 साल के हो। ठीक है, 17 साल के हो आप 12वीं क्लास में। आज आपने फाउंडेशन दिया, मान लो आपके फाउंडेशन में कई अटैम्प्ट लगे, 6 अटैम्प्ट लग गए मान लो। आपका 19 साल की उम्र में क्या हो रहा है, सीए इंटर में आप आ रहे हो 19 साल में। ठीक है, यानी कि 19 साल में फाउंडेशन हुआ, फिर सीए इंटर में है। इंटरमीडिएट में भी आपके अटैम्प्ट लग गए। ठीक है, ये भी आपके साल में 3 बार होता है, यानी कि 3 साल में 9 बार में ये निकल रहा है सीए इंटरमीडिएट। तो अभी बेटा आप 22 साल की उम्र में क्या जा रहा है, आपका सीए इंटरमीडिएट आ रहा है। फिर आपकी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, 24 साल हो गए। ठीक है, उस बीच आप पढ़ाई भी करोगे फाइनल की। ठीक है, फाइनल की पढ़ाई भी करोगे, देन आप फाइनल में अपीयर होगे। लेट सपोज 25-26 साल तक भी अगर आप सीए बन रहे हो, ये मैं एक वैसा वो ले रहा हूँ ईयर, कि जहाँ पर बहुत स्लो चल रहे हो आप, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, बट स्टिल बता रहा हूँ कि बहुत स्लो चल रहे हो, 27 से लेकर 26 साल, यानी कि 9 ईयर्स ऑफ जर्नी। अगर बेटा 9 साल लग भी गए, क्या बुरा है बेटा, 22 साल के बाद से तो आपकी अर्निंग शुरू हो गई थी। ठीक है, थोड़ी 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 अपने खर्च, खाने खर्चे के तो निकाल पा रहे थे। 26 साल की उम्र हो गई, आज की डेट में शादी भी कौन करता है यार 25-26 से पहले। 26 साल की उम्र में अगर आप सीए बन रहे हो, क्या बुरा है, महीने का ₹1,00,000 भी आएगा स्टार्टिंग में, तो क्या बुरा है आपका। और ये बढ़ता ही रहता है अमाउंट। ठीक है, महीने का 70-80 हज़ार, ₹1,00,000, ₹1.5 लाख, वो आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, कहाँ पर आपकी जॉब लग रही है, कैसा क्या है। तो जैसी आपकी जॉब वैसा आपका पैसा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो अच्छा कोर्स है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो जितना भी मोटा मोटा इसके अंदर चीज़ें थी समझने के लिए, वो सब मैंने बताई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, उसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमेशा आपके साथ है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आपको आगे के लिए और ऐसी वीडियो चाहिए, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।